और अगर करने वाले मनुष्यों को सारी भाषा में आठ नामों से पुकारते हैं। वो अध्यात्म एक शब्द है असुर। तो जब तक अधर्म बढ़ता है, असुरों के विनाश के लिए सृष्टि का रचनाकार व्यवस्था बनाने के लिए इस संसार में आते हैं। तो जब जैसा युग होता है वैसा रूप भगवान धारण करते हैं। राम के रूप में जब भगवान आए थे, एक हनुमान जी से जो मैं पहचान लिया था। भगवान राम ने हनुमान से नहीं बताया, वो अपना सत्य व्यथा लेकर गए थे अपनी पत्नी को खोजने के लिए। आज भगवान किसी से कहें कि हमारी पत्नी की खोज करो, हम बहुत परेशान हैं, तो चुरा लिया है, तो कोई भगवान मान नहीं पाएगा। भगवान राम के रूप में आज नहीं आए। तो पहचाने एक हनुमान जिन्होंने पहचाना एक मन में मोह पर कुशल हृदय अज्ञान विचारो दीन बंधु भगवान, कि मैं कुशल हूँ, हृदय का अज्ञानी हूँ। हे प्रभु, मुझे अब कृपा न करिएगा, मैं आप पहचान नहीं पाया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा करके पूछा था भगवान राम से। तो उसी पर क्षमा मांगा। तो हनुमान जैसा कोई सबसे आया ही नहीं। और उस युग में भगवान राम ने हनुमान सुग्रीव विभीषण को लेकर उस युग का धर्म दूर किया था, अधर्मियों का विनाश किया था, इसको पवित्र किया था। आज भगवान राम पूजा भी करते हैं, कथा सुनते हैं, रामायण करते हैं। तो आज भगवान राम के रूप में आ जाए कोई पहचान ही नहीं पाएगा, इसलिए उस रूप में भगवान नहीं आएंगे। उसके बाद द्वापर युग आया तो महाभारत में दोनों सेनाएं खड़ी थी आमने सामने, कौरव और पांडवों की। तो उसके पहले अर्जुन के मन में एक कामना थी कि महाभारत भगवान मेरा रथ हंसे। कि भगवान किस भी जानते थे मन की बात, और अर्जुन यही सोचकर द्वारिका गए थे। तो दुर्योधन भी पहुंचा था। तो भगवान ने कहा कि दोनों मेरे रिश्तेदार हो, मैं दोनों की मदद करूंगा। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, सत्य ही उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक अक्षोरी। तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूँ, मैं मांगूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तुमसे छोटा भी है, पहले अर्जुन को मांगने दो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपको चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा मुझको लेकर क्या करोगे? मैं आपको उठाऊंगा नहीं, चाहे आप उठाए या ना उठाए, मुझे आप ही चाहिए। तो दुर्योधन से कहा, तो उसने कहा मुझे अक्षौणी सेना चाहिए, यानी भगवान को नहीं चाहिए, भगवान से मदद चाहिए। तो भगवान ने कहा अक्षौणी सेना ले जाओ। अब छोड़ी सेना लेकर जब पहुंचा अपने नगर में हस्तिनापुर में, तो सब समाचार भीष्म पितामह को बताया। तो भीष्म पितामह ने कहा नारायण के बिना नारायणी सेना क्या कर लेगी, तुम बड़े मूर्ख। उसने कहा मैं मूर्ख नहीं हूँ, अर्जुन मूर्ख। भगवान श्री की रस्ते उठाएंगे, उनको लेकर हम क्या करेंगे? तो लोग नारायण सेना मानते हैं, नारायण को नहीं मानते संसारिक लोग। और भक्त भगवान को मानता है, चाहे कष्ट हो, कथा हो, दूर हो। हमारे शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, आत्मा के रहते ही तो है। आत्मा रात छोड़ देती है तो कुछ चाहे जला दो, नदी में फेंक दो या जमीन में गाड़ दो, शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, मुर्दा बन जाता है।
तो बिना भगवान के संसार व्यर्थ है। तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि हमें लेके क्या करोगे तुम? कहा मेरे रथ का सारथ्य कर दीजिएगा। भगवान ने कहा तो अपने जीवन का हम सारथ्य भगवान को अर्पित करें। कष्ट है, पीड़ा है, महाभारत जैसी विकट स्थिति है, तो उन स्थितियों में भगवान रथ का सारथ संभाल लेते हैं। तो जब भगवान संभाल लेते हैं तो कोई कष्ट पीड़ा तथा रह नहीं जाती है। तो दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। तो अर्जुन ने कहा कि इनको मारना अपराध है, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, समाज में बड़ संकटता फैलेगी, लाखों सैनिक अपंग हो जाएंगे, इनको मारकर मैं राज नहीं रहना चाहता। भगवान ने कहा तुम कहते हो इनको मारना अपराध है, लेकिन मैं कहता हूँ इनको नहीं मारोगे तब अपराध है। कौन सा अपराध करोगे? तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप कुछ कहें वो अपराध हो ही नहीं सकता, इनको मारना धर्म कैसे है, यही हमें समझा दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, बुझवाने ज्ञान दिया था, लिख के नहीं दिया था, और जो सब समझ गए। तो अर्जुन जैसा मन वाला भी आज इस युग में कोई नहीं है, इसलिए भगवान ने अपना ज्ञान लिख के दिया है कि बार बार पढ़ो तो मन पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी, कष्ट दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी। तो मैं अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूँ। 70 की बात है, जनवरी 70 की बात, 40 साल से ऊपर की बात है। मैं इलाहाबाद में भक्ति पैनल पढ़ता था, छात्र का अध्यक्ष भी था, और गंगा जी नहाने रोज सुबह 4 बजे 5 बजे जैसा मौसम उठ के जाता था और सूर्योदय होते नहाता था, और कमरे पर आकर हॉस्टल में रहते थे। एक अध्याय गीता का पाठ करता था, ये नित्य का क्रम था। एक दिन में पाठ कर रहा था गीता का विद्युत योग अध्याय, तो मेरे मन में दुख पैदा हो गया। तो बच्चा जब पीता है, चिल्लाता, अपना दौड़ चली आती है। ये यार भगवान का भी है, सुख संपन्नता में कोई पुकारता भी नहीं है, दुखी में भगवान को याद करता है। और दुख भी किसी प्रकार का था। तो आत्मा के माध्यम से भगवान ने कहा, बाबा जी ने कहा, बाबा जी का अवतार नहीं हुआ था, अवतार तो 72 में हुआ है, 70 की बात है। कहा बेटा दुखी हो? हमने कहा क्यों? तो हमने कहा गीता मेरी समझ में नहीं आती। तो कहा तो हमने कहा मुझे गीता समझाइए। तो कहा समझाऊंगा। मैंने कहा समझाया। तो कहा किसने समझाया था? तो हमने कहा दोनों तरफ सेनाएं खड़ी और जल्दी जल्दी आपने बता दिया, और अर्जुन सब समझ गए, मैं अर्जुन नहीं हूँ। मुझे आप ऐसे समझाइए जैसे एक अध्यापक क्लास लेता है और एक चीज को कई प्रकार से समझाता है, वैसे एक परम सत्य को 1000 तरह से समझाइए। तो कहा समझाऊंगी। तो मैंने कहा जो समझाइए वो हिंदी में हो, संस्कृत में ना हो। हिंदी सरल भाषा, सुबोध भाषा में हो। कहा हिंदी में समझाऊंगा। तो मैंने कहा जो समझाइए वो लिख के भी दीजिए। कहा वो क्यों? मैंने कहा इसमें मैं समझाने जाऊंगा कि भगवान की वाणी है तो कोई मानेगा नहीं, और जब लिखित रहेगा तो मैं कहूँगा ले भगवान की वाणी है, पढ़, तेरा कल्याण होगा। तो
कहा लिख के दे दूंगा। तो मैंने कहा कि किसी का आपका संदेश हो विष्णु दर्शन वो आपका अवतार मान लिया जाए। तो कहा वो क्यों? हमने कहा आज का मनुष्य असत्य के युग में निवास कर रहा है, और जब वो पढ़ेगा तब समझ में आएगा तो उसमें दर्शन भी हो। मैंने कहा जो अर्जुन को मिला है, तो कहा दर्शन भी मिलेगा। तो और भी तमाम ऐसे प्रश्न थे जो मैं कहता जाता था, बाबा जी उस पर हाथ करते जाते थे। तो एक आदमी आके दरवाजा खटखटाया, दर्शन टूट गया। तो भगवान ने किया है बार बार पढ़ो, घर में रहो, गृहस्थी में रहो, जब फुर्सत हो लेट के पढ़ो, बैठ पढ़ो, नहाओ ना नहाओ, कोई बंधन नहीं है। दर्शन दिखता है तो आदमी समझ जाता है भगवान का अवतार। तो आज अर्जुन जैसा कोई नहीं है, हनुमान जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी को तो भगवान राम ने कुछ बताया नहीं था, काहे वो मेरी अंगूठी जाके संदेश दो। तो उन्होंने राम को संदेश दिया था, नहीं माना। आज भी ये कलयुग की समाप्ति की बेला है। अब कलयुग के आगमन की बेला है। बारिश पसार पूरी दुनिया में बढ़ेगा, उसके लिए बाबा जी सुविधा देंगे, समय देंगे। तो ये असत्य का युग है। आज वो जवानी मांगे या ना बताएं चाहे मेरा संदेश हो, ऐसा कोई नहीं है। तो ये दर्शन 1972 को आज से 40-45 वर्ष पहले की बात है, गाजीपुर जनपद में हुआ था। परम पूज्य देवी माँ के प्रति सदैव एटीएम थे गाजीपुर में, और वहीं पर दिन में 9:30 बजे भगवान ने कहा कागज पर कलम रखो। तो अखबार रखा था मेज पर, और देवी माँ ने कलम रखा, अपने आप कलम चलने लगी। और बाबा जी ने बताया मैंने तुम्हें धरती पर उतारा है असत्य को दूर करने के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और ये ज्ञान 31 मार्च 1972 से प्रारंभ होकर 3 जनवरी 2000 तक आया है। और ये ज्ञान लाखों पृष्ठों में आया है। एक बार लिखती थी कि लोग बोलते थे मंच पर, उसी समय परम पूज्य देवी मां अंकित कर देती थी। तो बड़ी तीव्र गति से देखनी चलती, कोई इतना तेज लिख नहीं सकता मनुष्य। उसमें ना तो कहीं कटिंग है, न कहीं फूल है, न कहीं सुधार है। बाबा जी बोलते जाते थे, देवी मां सुनती जाती थी, अंकित करती जाती थी। यही विधि है जो आप लिख देख रहे हैं। जो वाणी पढ़ते हैं सब लिखती है। तो बड़ी गति जैसे सभी नहीं पढ़ सकते, तो उसको ठीक करके हिंदी में छापा गया। तो एक दर्शन और बताऊं, ये 77 की बात है। मैंने देवा से परम पूज्य बाबा जी से याचना किया कि स्लिप रूप में अवतार लीजिए। हमने कहा जो कहते हैं राम कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, भगवान कहाँ है। अब ज्ञानी ये नहीं जानते भगवान तो सृष्टि में हर काल में व्याप्त है। जल, पवन, अर्थ, धरती, आकाश, ये जो प्रकृति के 5 अंग हैं, जिन्हें पंचतत्व कहते हैं, ये भगवान की दिव्य शक्तियाँ हैं। सबको जीवन देते हैं,
और एक का भी अभाव हो जाए, हवा का अभाव हो जाए तो कुछ मिनट में ही प्राणहीन हो जाता है। जल न मिले तब भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं। फिर हम अन्न बोते हैं, वही पृथ्वी अन्न रूप में पैदा करती है। फल फूल हम खाते हैं, पशु खाते हैं, आकाश में हम सिंचाई करते हैं, घर मकान बनाते हैं, फसल उगाते हैं। अग्नि जो है हमारे शरीर में भी है। अब जब अग्नि साथ छोड़ देती कहते शरीर ठंडा होगा, इसको लेकर होता था। से हमारी शरीर तत्वों से बनी है और आत्मा के साथ रहने से जीवित है, विकास होता है, एक नया बनी रहती है। आत्मा साथ छोड़ दे तो शरीर अपदार्थ रह जाता है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा है, ऐसे ही प्रकृति की आत्मा है। सूर्य के रहते ही हमें प्रकाश मिलता है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, हवा चलती है। अगर सूर्य न रहे तो पृथ्वी ठंडी हो जाए, बर्फ गोला हो जाए। तो सूर्य जगत की आत्मा है। तो सूर्य हमेशा है, पंचतत्व हमेशा है। हमें दो में पंचतत्व की पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं, शांति का आह्वान करते हैं। तो लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। जैसे अंधे को कुछ दिखाई ना पड़े और टटोलता फिरे कहीं सर टकराए, इसलिए आज का मनुष्य है कलयुग। तो मैं 70 की घटना बता रहा था, अब मैं 74 घटना बता रहा हूँ। मेरी शादी हुई थी, दौना नहीं आया था। अब पता चला कि पत्नी बीमार है, बेहोश रहती है। तो गए उसको ले आए, बंदीरा अस्पताल में भर्ती कराए। तो 1 महीना हो गया, कोई दवा फायदे नहीं कर रही थी। तो चिंता हमें नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कष्ट पीड़ा मिलता है तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ऐसे समझो जैसे बच्चे को अध्यापक पढ़ाता है, परीक्षा भी देता है और काफी जांच देता है। तो काफी जांचने में कोई पक्षपात नहीं करता। अब कोई पास हो या फेल हो, अध्यापक की काफी जांचने वाली जिम्मेदारी नहीं होती। तो कोई पास होता, कोई फेल भी होता है। जो जैसा लिखता है वैसा नंबर पाता है। तो हमारे जीवन में जो दुख कष्ट पीड़ा आते हैं, ये हमारे कर्मों के फल हैं। तो हम सत्संग करें तो कम से कम और आगे कष्ट नहीं मिलेगा, पिछला तो मिलेगा ही। पिछला जो कर्जा है भगवान कमाई का साधन दे देते हैं, कर्जा पूरा कर दो, निश्चिंत सो। जो कर्जे में होता है उसे नींद भी नहीं आती है, दिन में चैन नहीं आता है, ऐसे कष्ट पीड़ा है। 1 महीने से वो बीमार थी और घर 2 बार गए तो बैंक की नोटिस आई, टेंशन लिए तो लोन था, उसकी किस्त आई थी। तो शाम को टहलाने ले जाते थे बाजार में, चाय दुकान में चाय पीते थे। एक हमारा जो इंटर में अध्यापक था, कहा कि परमात्मा बड़ा अन्यायी है। देखो पाठक साहब कितने धर्मात्मा है, शादी भी नहीं कर रहे थे, शादी किया पत्नी इतनी सुंदर मिली और पागल। भगवान बड़ा अन्यायी। तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो रात के सो रहे थे अस्पताल में, तो देखा कि सपना कह सकते हो, योग निद्रा में था। देवी माँ खड़ी है छत के नीचे, पृथ्वी से 2-3 फीट ऊपर, और हम पृथ्वी पर खड़े हैं। गुलाबी साड़ी पहने थी, मुझे याद है। तब देवी माँ को देखा नहीं था। ये 74 की बात है।
हमने सोचा कि माँ दुर्गा होती तो 4 हाथ होते, शेर की सवारी होती, और इसे 2 हाथ है तो इसका मतलब भगवान जो आकाशवाणी बचपन में सुने थे परमात्मा कन्या रूप में अवतार ले चुके हैं वही होगी। तो हमने हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम किया, कर झुका के। तो देवी माँ ने कहा कहो तो तुम्हारी पत्नी को स्वस्थ कर दो। हमने कहा नहीं माँ नहीं। प्रताप कहो तुम्हें धन से परिपूर्ण कर दूं। हमने कहा नहीं, जगदम में नहीं। तो कहा मुझे क्यों याद किया? तब भी हम कुछ नहीं बोले। तो कहा तुम चाहते क्या हो? तो मैंने कहा कि हे परमात्मा, आपका जो परम ज्ञान पूज्य ऋषियों ने वेदों में अंकित किया है, लिखा है, वो वेद मेरी समझ में नहीं आते। हे प्रभु, आपने ही किस रूप में अर्जुन को गीता सुनाई थी, वो गीता मेरी समझ में नहीं आती। आपने ही यम रूप में नचिकेता को बताया था कि मेरा संपूर्ण रूप ओंकार का है। ये तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से ये सब मेरी समझ में आ जाए। तो देवी माँ ने कहा क्या करोगे ये सब जानकर? तो मैंने कहा संपूर्ण विश्व को बताऊंगा। कहा क्यों? मैंने कहा हे भगवान, जब मनुष्य ज्ञान पा जाएगा या तो अपराध नहीं करेगा, पुण्यशाली जीवन जिएगा, और या तो अपराध करेगा तो आपको दोष नहीं देगा। फिर दोष भगवान, जब ज्ञान पा जाएगा तो आपको दोष नहीं देगा। मैं आपको संपूर्ण ज्ञान पाकर सारे विश्व में बढ़ाना चाहता हूँ। कहा ऐसा ही होगा। तो बगल सहवान मौसी लेती थी, रात में 12-2 बजे बाद है, उठ के बैठ गई। उन्होंने कहा भैया पाठक किससे बात कर रहे थे? हमने कहा परमात्मा आए थे, माँ के रूप में आए थे। कहा तुम नहीं क्या कर रहे थे? हमने कहा कुछ सुना? कहा तुम्हारी बात सब सुना, उधर की बात नहीं सुना। हमने कहा कह रहे थे कहो तुम्हारी पत्नी को स्वस्थ कर दूं, कहो तो धन से परिपूर्ण कर दूं। हमने कहा नहीं। तो मौसी ने कहा तुम मूर्ख हो, हम लोग पूजा पाठ कीजिए करते ही हैं, कोई कष्ट ना आए, कोई कभी घटती ना रहे। तुम कुछ, हमने कहा भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। कहा तुम वेद गीता क्या कर रहे थे? कुछ तो मांग ही रहे थे। हमने कहा ज्ञान मांग रहे थे। तो कहा फिर तुम भगवान को बुलाओ और कहो तुम्हारी पत्नी को स्वस्थ कर दे, धन से परिपूर्ण कर दे। हमने कहा आप नहीं बुलाऊंगा, और बुलाने थोड़े आती हो, तो अपने मन से आती है। तो कहा तुम मूर्ख हो। तो कष्ट पीड़ा हमारे कर्मों से आते हैं, आएंगे, कष्ट आएगा, फिर दूर होगा, सुख आएगा, तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। कष्टों में ही तो भगवान मिलते हैं। जो भी आए किसी न किसी कष्ट पीड़ा के कारण ही आए हैं। सुग्रीव को कष्ट था, न सहन आता था, तो भगवान राम को भी कष्ट दूर हुआ। कष्टों का अर्जुन भी गए थे द्वारिका, मेरे घर का सारथ कर दो। तो रोग कष्ट पीड़ा आते हैं तो जैसे भगवान ही है, तो आपके अध्यापक ज्ञान देता है। अब कोई फेल हो रेल के नीचे कर जाए तो अध्यापक का कोई दोष नहीं होता है। तो आज भगवान कह रहे हैं
अगर कष्ट पीड़ा है तो मुझे समर्पित करो, मुझे दे दो। तो उसका तरीका बारी का स्वाध्याय, अधिक से अधिक बारी स्वाध्याय करो मन लगाकर। कष्ट कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। तो देवियाँ कहती थी ज्ञान भगवान से मांगता ही कौन है। लोग नारायणी सेना मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, और जो ज्ञान मांगता है उसको ज्ञान मिलता ही है। तो हमने भगवान से खाली ज्ञान मांगा था। कष्ट था, पत्नी बीमार थी, महीने भर से बेहोश थी, हमने नहीं कहा ठीक कर दो। और हम कर्जे में थे, कहा धन संपत्ति से बिना मांगे अपने आप कहा तुम्हें पर पूर्ण कर दूं, हमने कहा नहीं। हम जानते धन संपत्ति नाशवान है, वैसे भी शरीर छूटता है सब छूट जाता है। तो धन संपत्ति आवश्यक है जीवन यापन के लिए, ये बात नहीं है धन संपत्ति ना रखो। धन संपत्ति काम आता है, लेकिन भगवान से धन संपत्ति मांगना नहीं चाहिए। भगवान के भगवान के चरण मांगना चाहिए। आज इस युग में जो जन्म पाए हैं, अधिकतर को नहीं पता कि पिछले जन्म में क्या थे। अधिकतर को नहीं पता है, कुछ को पता है, बाबा जी बताए हैं। तो वो युग बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिस युग में भगवान अवतार लेते हैं, और वो भी सौभाग्यशाली होते हैं जो भगवान के चरणों तक आते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो भगवान चरणों के पास आते हैं, कष्ट व्यथा के कारण आते हैं, अपनी समस्याओं के कारण आते हैं। रूप प्रहलाद को समस्या ही मिली कि अपने बाप से प्रहलाद को बाप ही उसको कष्ट देता था, जलाता था, मार डालने के लिए तलवार उठाता था, हाथ कुचलाता था। तो एक तो इस प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को ही याद करते हैं, भगवान को ही चाहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं भगवान कहाँ है, मैं भगवान हूँ। हिरण्यकशिपु अपने को भगवान ही कहता था। आज तो इस युग में 350 लोग रहते हैं पूरे विश्व में, जिसमें 250 भारत में है जो अपने भगवान घोषित कर रहे हैं। और द्वापर युग में 3-4 लोग थे, शिषपाल था, पौंड्रस था, नकलीबाज देव था। ये सब अपने को विष्णु भगवान का अवतार कहते थे, और महाभारत तक सब मारे गए थे। भगवान कभी किसी हाथ से नहीं है मारने की बात ही दूसरे। तो आज पूरे विश्व में 350 लोग अपने भगवान कह रहे हैं। कुछ मर रहे हैं, कुछ मारे जाएंगे। वो लोगों को भटकाए हैं। तो जब बाड़ी का प्रकाश फैलेगा, अभी अंधकार में है, अंधकार में कुछ सूझ पड़ता नहीं है, भटके हैं। कालनेम भी हनुमान को भटकाने के लिए गया था, आधे रास्ते में संजीवनी ना ला पाए, सवेरा हो जाए भटका लो। हनुमान से कहा कि नहा के आओ, गुरु दीक्षा ले लो। तो हनुमान को बताया गया, हनुमान समझ गए, उन्होंने कालनेम को मार डाला। कालनेम वेदों का विद्वान भी था, जात का ब्राह्मण भी था, लेकिन उसके कर्म न कुछ। तो उस युग में भी लोग अपने भगवान घोषित करते थे, मगर कम थे। आज संख्या सैकड़ों में है। तो हमने देवी माँ से ज्ञान मांगा था, और ये मांगा था सारे विश्व को मैं इस ज्ञान को बांटूं। तो ज्ञान तो दे दिया बहुत ज्यादा कि पढ़ पाना जिंदगी में मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कुछ भाग्यशाली ही होंगे जो सब पढ़ पाएंगे,
लेकिन अभी अवसर नहीं दिया सारे विश्व में जाने का। तो ये जो सपना था, एक कविता की 2 लाइन याद आती है। हो गए हैं सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से बैठा भार कैसे मान ले हम। कि सब साकार नहीं हुए हैं। बारी बताने के लिए भी सब छूटा पड़ा है, भार सब छूटा पड़ा है। मुझे इसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ सत्संगी लखनऊ आते हैं। अब सारा देश तो छूटा है। भगवान को साल में 40 वर्ष हो गया, 42 वर्ष हो गया। 42 वर्ष का बच्चा नौजवान हो जाता है तो बाढ़ की याचना है। बाढ़ साथियों को अवसर दे, बुद्धि से बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य सुविधा दे, ज्ञान दे कि बाढ़ का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाए। इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अभी मनुष्य ज्ञान को पता नहीं, भगवान दर्शन दिए, अवतार लिए। सूर्य निकलता है तो उसके पहले भी चिड़िया चहचहाने लगती है और सूर्य की किरणें संदेश देती हैं कि उठो, निद्रा त्यागो, कर्म करो, सुकर्म करो। तो हम तो इसी प्रतीक्षा में भगवान शिक्षा दें। अब भगवान ये कब सुनते हैं, ये मालिक की बात है और सेवक की बात सुने ना सुने, कब पूरा करे। तो जब मकान बनाते हैं, चाहे कच्चा हो या पक्का हो, अच्छे से अच्छा बनाते हैं तो सब कुछ बर्तन में मकड़ी, जाला, रंग रोगन की जरूरत पड़ती है। तो उसकी सफाई करते हैं। तो इस रूप में भगवान सतयुग में आते हैं, बामन रूप में। राजा बन जो प्रहलाद का पौत्र था, असुर था, लेकिन धर्मात्मा था, धर्म का काम करता था। तो उसने गुरु की सलाह से सिंहासन छीन लिया था और उसके जो सहायक थे, अंतर थे, वसुर थे, लेकिन बल धर्मात्मा था। तो बल पर, धर्मात्मा पर अस्त्र नहीं उठाया जा सकता, इसीलिए धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन धर्म वो है जो बाबा जी ने बताया है, वो धर्म नहीं है जो हमारे संसारिक गुरुओं ने बताया है। तो आज जो वाणी पढ़ रहे हैं, धर्म क्या है, वाणी भगवान ने बताया है। एक पुस्तक है धर्म और न्याय। तो बल को बेदखल करने के लिए आदित्य देवताओं की माँ थी, इंद्र की माँ थी, उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा कि जो दिव्य पुत्र हैं, दानव हैं, ये भी आपके पुत्र हैं और आप अपने पुत्रों का समान भाव रखते हो, चाहे कोई देवता हो चाहे कोई असुर हो। हमारे पुत्रों को दिव्य पुत्रों ने बेदखल कर दिया, रहने नहीं दिया, भागे भागे फिर रहे हैं। तो कुछ कीजिए, तो उनका भगवान एक कष्ट दूर कर सकते हैं, उन्हीं का स्मरण करें। भगवान वामन रूप में अवतार लिए और उन्होंने राजा बल से 3 पक्ष जमीन मांगी। उसने कहा 3 पक्ष क्या करो, गाँव 2 गाँव, जिला 2 जिला मांगो, हम सब तो विश्व के राजा हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हो 3 पक्ष मांग कर। भगवान ने कहा मुझे 3 पक्ष चाहिए, ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए।
संकल्प कराया तो पृथ्वी को नाप लिया, आकाश को नाप लिया। आप तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो लेट गया था, आप प्रभु मेरे चरणों को रख दीजिए। तो उस जीव के असर भी ऐसे थे, इतने ज्ञानी भगवान को पहचान जाते थे। तो उस रूप में भगवान सतयुग में अस्त्र नहीं उठाए और वामन से राज लेकर, वो बल से राज लेकर इंद्रासन को लौटा दिया, इनको लौटा दिया, धरती को लौट कराया था। जब मकान में और टूट फूट हो जाती है तो भगवान राम के रूप में आते हैं, युद्ध होता है, मकान में थोड़ा टूट फूट कर मूर्ति उसे दुरुस्त कर देते हैं। और जब द्वापर युग आता है तो मकान जर्जर हो जाता है, तो उसमें रिनोवेशन करते हैं, घर तख्ता बदल देते हैं, खिड़की बदल देते हैं, कुछ करते हैं कि रहने लायक बन जाए। तो द्वापर में बड़ा युद्ध होता है। भगवान किससे बड़े जगह से बड़े श्लोक मारे, मकान जर्जर हो जाता है तो कहते हैं रहने लायक नहीं है, पता नहीं कब गिर पड़े। और मकान गिरता है तो वही दस्ता जो उसमें रहता है। तो भगवान ने जो सतयुग निर्माण किया था वो जर्जर हो गया है। अब इसमें कोई सज्जनता से रहना चाहे तो इसको कारण रह नहीं सकता। कोई पड़ोसी के रूप में, कोई रिश्तेदार के रूप में, कोई घरे के रूप में सज्जनों को कष्ट देते हैं। तो भगवान की गीता में कहा ही है, जगह ही धर्म से ग्रामीण भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना के लिए मैं युग में आता हूँ और पाल लेता हूँ। आज भी ब्रह्म पूज्य बाबा जी ने कहा है कि इस युग के अपराध को मैं दूर करूंगा। तो मैं बता रहा था कि सज्जन हैं, चीजें हैं, वो रहने नहीं पा रहे हैं। चाहे राजनीति हो, देश हो, दुनिया हो, कहीं भी हो, वो पीड़ा पहुंचाए जा रहे हैं। तो और भी है कि आजकल स्त्रियों को विशेषकर सताया जा रहा है, कभी दहेज प्रथा के लिए, कभी किसी का सताया जा रहा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो भगवान माँ के रूप में आ गए, देवी माँ के रूप में आ गए। तो जिस युग की जैसी आवश्यकता होती है वैसा भगवान रूप धारण करते हैं। परंतु देवी माँ ही भगवान कृष्ण थी, भगवान श्री राम थे और श्री राम भगवान वामन थे। भगवान तो एक है, रूप अनेक। जिस युग में आते हैं वो युग धन्य हो जाता है और इतिहास बन जाता है। देवी माँ को प्रयाण हुए 6 जनवरी 2000 को प्रयाण किया था, 14 साल होने को। तो हमें तो चिंता ये सताती है कि कैसे बाड़ी पहुंचाऊं, लोगों को कष्ट दूर करूं, जो पूर्व जन्मों से साधना करते आए हैं, जिनको बाड़ी मिलना है, बाड़ी अभी मिल नहीं पा रही है। हमें तो चिंता सताती है, हमें अपना दुख कष्ट सताता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दुख कष्ट पीड़ा सुख ये दिन रात तरह से आते जाते रहते हैं। और जब भगवान का साथ होता है पता ही नहीं चलता कष्ट कब आया कब गया। तो युग का अपराध दूर होगा, पूरा दूर होगा। तो हम बता रहे थे कि सज्जन है, सीधे साधे हैं, साधु नाम कष्ट पा रहे हैं और कष्टों से विचलित है, भगवान को पुकार रहे हैं। तो
बाबा जी ने कहा है कि जब जब तक पहुँचे जहाँ शिकार है, हर मन तक पहुँचे जहाँ मेरी दुकान है। तो सीमित साधन है, बारी खंड है, हम लोगों को बताते रहें तो सब नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे और वही आएंगे पूर्व जन्मों के पुण्यशाली होंगे। भगवान ने बताया है कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, केवल भक्त के सामने प्रकट होता हूँ। गीता में बताया है। भीष्म पितामह बड़े ज्ञानी थे, बड़े धनुर्धर थे, मृत्यु का वरदान था और भगवान को पहचानते थे, जानते थे श्री कृष्ण परमात्मा के अवतार है, ऐसा नहीं को नहीं जानते थे। लेकिन साथ दिया धर्म का, दुर्योधन का, दुष्टों का सेनापति रूप में खड़े हो गए, तुमको बाणों की सैया मिली, भगवान का प्यार नहीं मिला। तो भगवान को पहचानना ये बड़ी कठिन बात है। पांडवों की रक्षा की, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का दमन किया। आज भगवान अस्त्र नहीं उठाएंगे। कहते हैं जब मकान जर्जर हो जाता है तो उसे गिरा के दूसरा मकान बनाया जाता है। तो जर्जर मकान होता है, उसमें मलबा होता है, उसको हटाया जाता है, तब उस पर नया मकान बनता है। तो आज भगवान अस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक रावण एक कंस तो है नहीं, पूरा देश दुनिया कंसों से, रावणों से भरा पूरा है, उससे बड़े अपराधी हैं। तो इसलिए भगवान प्रलय लाएंगे, प्रलय ला रहे हैं। सुनते होंगे अखबार में, रेडियो में, टीवी में। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ पर 2 महीना जून में बड़ा विनाशकारी प्रलय रूप आया था जल का, हजारों लोग मर गए, बह गए। अभी तूफान आया था आंध्रा में, उड़ीसा में, अभी मलेशिया में तूफान आया था, 10,000 लोग मर गए, समुद्री तूफान। तो जो जीव जंतु है बहुत कष्ट में है। कहते हो दीनबंधु दीनानाथ, भगवान को दीनबंधु दीनानाथ कहते हो। दीनहीन तो पक्षी ही हैं, मार के खाए जा रहे हैं। समुद्रों में बड़ी बड़ी नावें चलती हैं, मछलियां मारी जा रही हैं। एक बार हम द्वारका गए थे, तो जीप जो भेड़ द्वारका जा रही थी, तो समुद्र के किनारे सड़क बनी थी, तो सब मछली बदबू आ रही थी। हमने कहा यार बड़ी मछली मर रही है। तो लोगों ने कहा हाँ, मछली लोग खाते भी होंगे। तो उसने कहा यहाँ सब खाते हैं, जो न खाए मनुष्य है ही नहीं। तो जीव जंतु परेशान है, गाय काटी जा रही है, बछड़े काटे जा रहे हैं, बकरे काटे जा रहे हैं, हलाल किए जा रहे हैं। तो इन सबकी पुकार सुनकर धरती माँ भगवान से याचना किया। तो भगवान ने एक शपथ राम नबी को आदेश दिया, बड़े काल प्रारंभ सबले पंच तत्वों से ढाया जाता है। पिछली बार का युग समाप्त हुआ था, तो समाप्त होने पहले मछली रूप में राजा मन को दर्शन दिया और बताया कि आज के 7वें दिन समुद्र बढ़ेगा, 7 ऋषियों से भरी एक नौका आएगी, इस पर चढ़ जाना और मैं मछली के रूप में तुम्हारे नाव को हिमालय पर लगा दूंगा। तो राजा मन वैसा हुआ 7वें दिन, तो नाव चढ़ गए।
तो सप्तऋषि और राजावन 8 लोग बचे थे। इस बार भगवान ने बचाया बहुत थोड़े लोग बचेंगे और जो भी बचेंगे 22 से संस्कारित होंगे। तो जल प्रलय में सभी जीव जंतु मनुष्य मर गए, तो नई रचना हुई थी, नया सतयुग का निर्माण हुआ था, कलयुग समाप्त हुआ। आज फिर कलयुग समाप्ति की बेला पर आ गया है। सतयुग में अपराधी नहीं होते, न अपराधों के निपटारे के लिए दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती। इक्का दुक्का कोई असुर हो गया, बेड़ा कसुर जैसा, भगवान अवतार ले लेते हैं। भगवान कभी प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह रूप में एकाएक प्रकट हुए थे, जन्म नहीं दिए थे। जब भगवान को ज्ञान देना होता है, लोगों को अपना साथ देना होता है, तो राम के रूप में या कृष्ण के रूप में आते हैं। और जब असुरों को विनाश करना होता है तो दुर्गा रूप में एकाएक प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यात्रा करने वाला वैसा हो। तो आज जब असत्य का युग है, अधर्म का युग है, लोग पूजा भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, अपराध भी करते हैं। यही असत्य का युग है। कहते हैं हनुमान के परम भक्त हैं, हम राम के परम भक्त हैं। राम ने तो किसी को अपना परम भक्त नहीं कहा, हनुमान के अलावा। लोग छल कपट करते हैं, असत्य का आचरण करते हैं, तो इसी कलयुग बोलते हैं। तो मैं बता रहा था, जब सतयुग में 1% अपराध बढ़ता है तो भगवान वामन रूप में अवतार आ लेते हैं। वही जब त्रेता हो जाता है, त्रेता युग, तब 25% तक अपराधी होते हैं। तो युग को बदलने के लिए भगवान राम रूप में आते हैं, ऐसे करते हैं। और जब 50% तक हो जाता है तो द्वापर रहता है। जब 50 से ऊपर बढ़ता है तो कलयुग लग जाता है। 50% से अधिक मनुष्य बहुसंख्यक अपराधी हो जाते हैं। अपने ना अपराधी माने, लेकिन भगवान मानते हैं, तो कलयुग लग जाता है। और 99% तक अपराधी होते हैं तो कलयुग की समाज की बेला आ जाती है। तो इस समय 99% अपराधी हैं। कुछ अनजान में हैं, कुछ जान के हैं, कुछ पूरा समझ चुके हैं। वो तो नहीं सुधरेंगे, मर जाएंगे। रावण को हनुमान जी ने संदेश दिया था कि माँ जानकी को वापस करो ससम्मान और भगवान की शरण में आओ। तो रावण को राज तो मांग नहीं रहे थे, न धन संपत्ति मांग रहे थे, अपनी सीता को मांग रहे थे और कहे शरण में आ जाओ। तो रावण नहीं आया। तो जो पूर्ण असुर सुधरेंगे नहीं, ऐसी संख्या 90% लोगों की है, वो सुधरेंगे नहीं। चाहे भगवान सुधारना चाहें तब भी नहीं सुधरेंगे। आखिर भगवान कृष्ण दूध बनकर औरों के यहाँ गए थे और कहा था कि जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ जय है। इतना स्पष्ट कहने के बाद भी क्या दुर्योधन ने राज लौटाया? नहीं लौटाया। दुर्योधन का राज नहीं मांग रहे थे, जो छल कपट से छीना था उसी को मांग रहे थे। तो आज भी लोग, ये तो कलयुग है, जाने कितने दुर्योधन है, हर गांव में है, हर गली में है। तो प्रलय में मारे जाएंगे। आज भगवान अर्थ नहीं उठाते। तो कहीं भूकंप आएगा, कहीं ज्वालामुखी फूटेगा, कहीं भूस्खलन होगा, कहीं समुद्र बढ़ेगा, समुद्री लहरें चलेंगी, मारे जाएंगे। इसमें हो रहा है।
जहाँ हम हैं यहाँ कम है। भगवान अवतार वही देते हैं जहाँ लोग पवित्र मन के लोग उस एरिया में उनके साथ रह सकें। तो भगवान गाजीपुर में अवतार लिए, सतमंदिर लखनऊ में प्रतिष्ठापित हुए, और ये सब एरिया जो है उत्तर भारत में ही भगवान ने हमेशा अवतार लिया, इससे सृष्टि रचना हुई है। और जब भी भविष्य में अवतार लेंगे उत्तर भारत में ही लेंगे, बाबा जी ने बताया है। परम पूज्य बाबा जी ने बताया है कि 10,000 वर्ष बाद में पुनः अवतार लूंगा। और आज जो मेरे साथ वाणी में आए हैं ये मेरा साथ देंगे सभी। तो सौभाग्य से बाड़ी पा गए हो, बाड़ी कष्टों का कारण पाए हो। ज्यादातर लोग कष्टों का कारण हैं। कष्ट दूर होंगे, कुछ के तुरंत दूर होंगे, कुछ के धीरे धीरे दूर होंगे, लेकिन ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो दूर ना हो सके। तो बाड़ी में पढ़ना पुण्य का काम है। भगवान इसे साधना मान लेते हैं। तो इसको पढ़ो और पढ़ाओ। भगवान ने कहा तुम एक का जीवन सुधार दो तो मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों सारे अपराध काट के फेंक दूंगा। इतना बाबा जी ने कभी दयालुता नहीं दिखाई है। सारे अपराध पूर्व जन्मों के आज मनुष्य जन्म पाया है, करोड़ों जन्म मनुष्य का पाया है, तो पक्षी की पतंग का पाया है। तो पक्षी की पतंग का जो जीवन होता है वो भोग जीवन होती है, उसका लेखा आत्मा नहीं रखती। आत्मा मनुष्य के जीवन का लेखा रखती है। आत्मा मनुष्य को कर्म स्वातंत्र देती। भगवान ने मनुष्य को कर्म स्वातंत्र दिया है। और चाहे अपराध करो चाहे पुण्य का काम करो, दिव्य कर्मी बनो या पाप कर्मी बनो, ये मनुष्य को स्वतंत्रता है। जिसकी जहाँ रुचि होती है वो ऐसा करता है। शराब की दुकान है, चाय की दुकान है, जिसकी जहाँ रुचि होती है वहाँ चला जाता है, पैसा भी खर्च करता है, समय भी देता है। तो मनुष्य क्या कर्म करे क्या ना करे इसकी कर्म स्वतंत्रता है, मगर उन कर्मों से वंचित नहीं है। वही कर्म हमारे भाग्य बनते हैं। और समय समय पर हम पुलिस होते हैं। तो हमने बबूल रोया है तो हम कहाँ से खाएंगे? तो आम की खेती करो, सुखसे रहना है, सत्कर्मों की खेती करो, खुद भी खाओ और दूसरों भी खिलाओ। तो एक बार हम पाठन पढ़ते थे तो जून का महीना था, आम की फसल बहुत बढ़िया थी। तो 10 बीघे बगिया थी। बगिया के पश्चिम तरफ एक पेड़ सा बंदरावा, उसका आम बड़ा मीठा होता था, पकड़ी भी लोग खा जाते थे। तो हम घर से चले और संकल्प लिए कि 14 आम माँ को दूंगा। 12 बजे घर पहुँचे नहीं। तो मेरा भाई 7 लड़कों के साथ आया, तो कहा घर जाओ, उसके साथ 4 बाकी हैं और ये आम झोली में रखा है, इसको खा लेना। ये बन रहा है आम झूले, इसको मत छूना, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। पूरा वहाँ तक पानी पीने गया, लौट के आया तो सब आम खा लिए। तो हमने कहा आम कहाँ काय खा ले भाई? कहा आम कहाँ था? झूले तो कुछ नहीं था। आम खाए, पकड़ी दिखाओ। तो हम कुछ बोले, सब मारने दौड़े। तो हमसे सब बड़े भी थे और 8 बच्चे के बनना कितना असंभव है। तो बाबा जी ने आज कहा है मैं हारी बाजी जीता देता हूँ। पांडव जुआ में हारे भी भगवान ने जीता दिया। तो
लेट गए थे पत्ते लेकर के। भगवान राम का दर्शन मिला तो बचपन में, तो हमने भगवान राम से विनती किया, प्रभु देख रहे हो आम दिखाए, ऊपर से कह रहे हैं कहाँ आम था और मारने भी दौड़ रहे हैं। तो योग निद्रा हमने क्या देखा, बाप में ये जो दीपक बना देती हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो तीन पर मैंने पैर मारा तो उसमें से हाड़ा निकला चलिया। हाँ, माता बना देते हैं। तो नींद टूटी तो हम जाके वहाँ खड़े हुए, तो हमारा भाई आज 10 लोगों के साथ परिक्रमा करने लगा, हमें चिढ़ाने लिए कहने लगा 1 2 3 4 हमें लड़े होशियार। तो हमने कहा ऐसे नहीं, ऐसे कहो आप बोलो। हमने कहा 7 8 5 6 7 8 जल्दी काट जल्दी काट। तो उन्होंने दोहराया, अध्यात्म में कहलवा दिया जाता है। तो हमने पैर मारा तो उसमें से हारा निकला, पूरा पोडियम छा गया और लोगों को काटने लगा, भागे और गिर पड़े। और रास्ते में जो साइकिल से आ रहे, बैलगाड़ी से आ रहे, तो पीछे जाए भागे सब। और 10 बीघे के बाद हम उसमें अकेले पड़े और दोपहरिया गंजनाए थी उनकी। तो अब समस्या पैदा हुई। तो हमने भगवान से कहा, प्रभु मैं राजा मन की तरह एकाकी नहीं रह पाऊंगा। तो पहली बार मुझे भगवान की आवाज सुनाई पड़ी आत्मा में, बचपन में। भगवान ने कहा कुछ मैं तुम्हें सुविधा दूंगा, जिसे जिसे चाहना बचा लेना। कि सुविधा राजा मन को नहीं मिली, उन्होंने किसी को बताया नहीं, न पत्नी को, न बच्चों को, न रिश्तेदार को, न इष्ट को, न मित्र को। तो भगवान ने कहा तो मैं तुम्हें सुविधा दूंगा, जिसको चाहना बचा लेना। तो वही आज सुविधा दी है वाणी खंड, जिसको चाहो बचा लो, जो ना पढ़े अर्थ दिखाए समझ तो पढ़ने में समेटा जाएगा, जो पढ़े समझ लो कर सकता है। तो अभी पढ़ने दूर है, अभी शुरुआत है, व्यापक रूप होगा। तो वाणी के रूप में ज्ञान की नौका है, ज्ञान की नौका में सवार हो जाओ। अब खरीदा बाबा जी हैं, पाल लगा ही देंगे। तो बाबा जी ने बताया है कि वाणी पढ़कर तुम पूरा कर सकते हो, संसार से कष्टमय जीवन से छुपते रहो और शरीर त्यागो, हमारे चरणों में आ जाओ। तो ये सुविधा भगवान ने हमें बचपन में ही बताया था, तो हम उसके प्रयास में थे ही। तो मुझे कभी कभी दुख होता है कि जिस सीमा से, जिस तेजी से वाणी बताना चाहिए मैं बता नहीं पा रहा। इस बात को मेरी दुख होता है, मलाल है। तो भगवान ने ज्ञान तो दिया, भरपूर ज्ञान दिया, 300 वाणी खंडों में दिया। मेरी प्रार्थना स्वीकार की और दूसरी प्रार्थना थी कि मैं सब सारे विश्व में ज्ञान को फैलाऊं, लोगों को बताऊं, कल्याण हो लोगों का। जो सीधे खाते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, उनको सहारा मिले भगवान का, वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैं बाबा जी से प्रार्थना करूंगा कि हमें सुविधा दें, लोगों का कल्याण हो। अब बाबा जी कब सुनते हैं, ये तो बाबा जी की बात है, हम तो अच्छी लगा दिए हैं। तो इस प्रकार से वाणी खंड पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। कष्ट कब आया कब दूर हो गया पता ही नहीं चलेगा। भगवान कष्ट किसी को नहीं देते,
भला कोई माता पिता अपने बच्चों को कष्ट देता है? माता पिता खुद कष्ट में रह लेते हैं लेकिन बच्चों को तो सुविधा ही देते हैं। तो भगवान क्यों अपने बच्चों को कष्ट देंगे? माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, मेहनत से ना पढ़े तो फेल होगा ही। तो इसमें माँ बाप क्या दोष है? फीस देते हैं, कॉपी किताब देते हैं, ड्रेस देते हैं, स्कूल भेजते हैं, बच्चा ना पढ़े, लफंगई करे, गुंडई करे, तो इसमें दोष माँ बाप का नहीं होता। इसलिए भगवान ने दोष है किसी के नहीं सोचना चाहिए भगवान ने हमें कष्ट दिया है। कष्ट तो हमें अपने कर्मों का है, तमाम जन्मों कर्म किए हैं, हमें नहीं पता है लेकिन भगवान को पता है। जैसे धान बोते हो तो उसमें खरपतवार उगाता है, बोते हो धान, धान का खरपतवार उगाता है, तब उसकी निकाई करो, धान फसल लहला उठेगी। नहीं निकाई करोगे धान फसल कमजोर होगी। तो बीज अपने आप झड़ जाते हैं, दुष्कर्म अपने आप मनुष्य हो जाते हैं। भगवान ने कहा है कि 7 वृत्तियां हैं, चिंता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम। काम सबसे आखिरी में है। इन्हीं के दबाव में मनुष्य घूमा करता है जीवन भर। कभी रावण तरह से अहंकार करता है, कभी दुर्योधन तरह से द्वेष करता है और अंत सीमा करता है, दूसरे को रहने नहीं देता। भगवान ने कहा इनको कम करो, सीमित करो। समाप्त तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जब जीवन पाए हो तो मैंने ही दिया है, इनका सदुपयोग करो। तो उसको दुष्ट पर, अन्यायी पर अहंकार करो इस बात का कि हम लोगों को वाणी बताएंगे, कल्याण करेंगे। इसका द्वेष किसी से क्या करो? इसका की जाती अपने से बड़े पर और द्वेष किया जाता अपने से छोटे पर। तो इन वृत्तियों के दबाव से मुक्त हो। जितना मुक्त होते जाओगे शरीर का कष्ट दूर होता जाएगा। कोई भी कष्ट, कोई ऐसा कष्ट नहीं जो आत्मा दूर न कर सके। तो जब वाणी पढ़ते हो या सुनते हो कि मन के माध्यम से, आंख के माध्यम से आत्मा में समा जाता है। तो जैसे हम फसल बोए हर साल और खेत से खाद ना डालें, उर्वरक ना डालें, फसल कमजोर होती है, रोग ग्रसित हो जाती है। तो कभी कभी लागत भी नहीं आती है। वैसे ही हम करोड़ों जन मनुष्य का पाए हैं और आत्मा से सब देते रहे हैं। ये देखते हो, सुनते हो, कर्म करते हो, अपराध करते हो, जो भी कर्म करते हो आत्मा के रहते ही तो। आत्मा साथ छोड़ दे तो अपराध भी नहीं कर सकते। तो आत्मा कमजोर हो जाती है। खेत उतना रहता है, देश में वैसे रहता है, मगर फसल कमजोर होती है। तो उसमें खाद डाल दो तो फसल लहला उठती है। तो आत्मा को भी भोजन चाहिए। तो लोग भोजन के लिए मंदिर जाते हैं, बंधन के भंडारा करते हैं, जागरण करते हैं और पाखंड होम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इससे आत्मा को कुछ नहीं मिलता धूम से। जैसे हम कमरे में लग लेते हैं वैसे ही घूम से, पाखंड से, आडम्बर से आत्मा ठाकुर तो दूर हो जाती मनुष्य की पकड़। तो आत्मा इस हमारे शरीर में आत्मा मृत है, शरीर मृत है। शरीर बचपन जवानी बूढ़ा और शरीर त्याग उठता है तो मृत है। और आत्मा मृत है और न मरती है न घटती है। तो आत्मा का भोजन है अमृत। हम जो दूध दही खाते हैं, फल खाते हैं, आत्मा का भोजन है, शरीर का भोजन है। शरीर इससे बलिष्ठ होता है, जानते ही हो, और उसके प्रयास में लगे भी रहते हो। तो आत्मा भूखी है, उसको भी भोजन चाहिए।
तो उसके भोजन के लिए लोग हर संप्रदाय में आडंबर अपनाए हुए हैं। तो आत्मा का भोजन है अमृत। अमृत क्या है? भगवान का विशिष्ट ज्ञान जिसमें कोई मिलावट ना हो। वाला दूध बेचता है, उसमें मिलावट कर देता है, पानी मिला देता है। गाय भैंस दूध देती है, लेकिन ग्वाला मिलावट कर देता है। क्यों करता है? जानते ही स्वार्थ के कारण करता है। तो बिना मिलावट का ज्ञान वेदों में है और गीता में है। वेद और गीता संस्कृत में होने के कारण आम बोलचाल की भाषा में नहीं रह गए, तो हमारी समझ में नहीं आती। और उसका लोग अनुवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं, मनमाना व्याख्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। इसलिए सरल भाषा में हिंदी में भगवान की वाणी आई है, अमृत है, आत्मा का भोजन है। ये हिंदी में है, हिंदी में रहेगी और इसका अनुवाद किसी भाषा में नहीं होगा। तो हिंदी तो खाली उत्तर भारत में बोली जाती है। भारत में भी दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, महाराष्ट्री, गुजराती भाषाएं हैं, बंगाली हैं। इन लोगों की वाणी पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ना पड़ेगा। और सारे विश्व में भगवान ने बताया है प्रलय इतना भयंकर होगा कि तमाम देश जनशून्य हो जाएंगे, यानी एक भी वंश नहीं बचेगा। और कई देश सीमाएं बदलेंगी। तो जैसे हम जानते हैं वर्षा ऋतु आने के पहले अपना घर छप्पर सब दुरुस्त कर लेते हैं, वर्षा से बच जाते हैं। वर्षा आशाला भी करते। तो ऐसे ही बाकी लोगों को भी पता ही नहीं है प्रलय का काल है, भगवान अवतार ले चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदी भाषा में हैं और वाणी संपर्क में आ गए। तो इसमें वाणी पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तब तक प्रलय में लोग दबोच लिए जाएंगे। लेकिन जिनको वाणी पाना है, कोई लोगों से साधना किए हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, वही वाणी पाएंगे। या भगवान राम की सेना में जो बानर भालू युद्ध किए थे, आज हम उसका जीवन पाए हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन बाबा जी को तो पता है सबका, हरेक का। भगवान ने अर्जुन से कहा तूने अनेक जन्म पाया है और मैं कई बार धरती पर आया हूँ। तो अर्जुन ने कहा आप तो हमारे समय के हैं, मैं कैसे मानूं कि आप अनेक बार आए हैं और मैं अनेक जन्म पा चुका हूँ। भगवान ने कहा तुम्हें या इन सब जो लोग खड़े हैं इन्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे सबका पता है, सबका लेखा मेरे पास रहता है। तो भगवान ने पितृरूप दर्शन दिया, अर्जुन को बताया तो अर्जुन माना। प्रकार से जो बानर भालू थे वो भगवान को पाएंगे। तो कामनाएं करना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम बाहरी अधिक से अधिक बता सकें, पूरे विश्व में जा सकें, लोगों के कष्ट दूर हो, सज्जनों के। और दुर्जनों के विनाश को प्रकृति करेगी, वो हमें नहीं कहना, हमें कल्याणकारी मार्ग अपनाना है। हो सके तो आशीर्वाद देना है, किसी को श्राप नहीं देना है। श्रापित मनुष्य का जीवन है ही, उसको उसका श्राप दिया जाए। तो इस प्रकार से बाड़ी पढ़ते जाए, पढ़ाते जाए और फिर कष्ट दूर होता जाएगा। धन संपत्ति खाने के लिए भगवान दिए ही हैं, जिनकी कमी है व्यवस्था कर देंगे, वो कोई रह के नहीं जाएगा। तो इन शब्दों के साथ में बहुत सी आज्ञा करता हूँ कि
बाह्य ज्ञान जिसमें फैले ऐसी व्यवस्था करें, हम लोगों को सेवा का अवसर दें। इसके साथ मैं अपना प्रश्न बंद करता हूँ। ओम शिव हरि।